हर नया ट्रेडर ये गलती करता है और ऑनेस्टली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी ये गलती करती थी। चार्ट ओपन कर लिया, कैंडल्स देख ली, लेकिन टर्म समझे बिना ही अब बस बाय कर लो सेल कर लो, बाय कर लो सेल कर लो। फिर जब लॉस होता है तो हमें लगता है कि मार्केट ही गलत चल रही है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बेसिक लैंग्वेज ही समझ नहीं होती मार्केट की। तो आज मैं आप लोग को 20 फॉरेक्स की ऐसी टर्म समझाऊंगी जो हर नई ट्रेडर को आंख बंद करके पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल आप अपना अकाउंट वॉश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स जंगल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं सीखने के लिए बट कंफ्यूज फील करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बिगनर्स के लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन गाइड होगी। मैं हर एक टर्म को इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी एक शॉर्ट एग्जांपल के साथ, ताकि आपको मार्केट की रियल लैंग्वेज समझ आए, वो भी बिना टेक्निकल स्ट्रेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके साथ डेली ट्रेड आइडियाज़ शेयर करती हूं और आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है जो ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है करेंसी पेयर। फॉरेक्स में हमेशा दो करेंसीज में ट्रेड होती है, एक जोड़े में ट्रेड होती है, जैसे यूरो यूएसडी यानी यूरो वर्सेस डॉलर, जैसे XAU USD यानी गोल्ड और डॉलर। नंबर 2 है बेस करेंसी। पेयर का जो पहला पार्ट होता है, जैसे हमने यूरो USD की बात की, इसमें यूरो जो है वो बेस करेंसी कहलाता है। नंबर 3 पे है कोड करेंसी। दूसरा पार्ट जो होता है करेंसी का वो कोड करेंसी कहलाता है। जैसे हमने बात की यूरो USD की, तो कोड करेंसी हमें बताएगी कि 1 यूरो कितने डॉलर का है। 4th नंबर पर है पिप। पिप क्या होता है? प्राइस का एक स्मॉलेस्ट चेंज। अब ये यूरो में डिफरेंट होता है और गोल्ड में डिफरेंट होता है। 1 पॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो पिप कहलाती है। नंबर 5 पे है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब होता है कि ट्रेड की क्वांटिटी, और लॉट साइज की कंप्लीट वीडियो मैंने एक शॉर्ट बनाकर टिकटॉक पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। उसके बाद नंबर 6 पे है लेवरेज। लेवरेज ब्रोकर का लोन होता है जिसे आप छोटे कैपिटल के साथ भी बिगर ट्रेड्स को, बिगर पोजिशंस को ओपन कर सकते हो। 7th नंबर पर है मार्जिन। मार्जिन वो अमाउंट होती है जो आपके अकाउंट से लॉक हो जाती है ट्रेड ओपन करने के लिए। और 8th नंबर पर है स्प्रेड। स्प्रेड होता है बाय या सेल प्राइस का डिफरेंस। ये ब्रोकर का प्रॉफिट भी इसी में से होता है, या कमीशन कह लें या ब्रोकर की फीस कह लें, वो सब स्प्रेड में होता है। नंबर 9 पे है बिड एंड आस्क प्राइस। बिड हमारी होती है सेल प्राइस और आस्क होती है बाय प्राइस। नंबर 10 पे है स्टॉप लॉस। इसको SL भी बोलते हैं। ये लॉस की लिमिट सेट करना होता है कि हम एक जगह पर अपनी ट्रेड का SL सेट कर देते हैं कि इस जगह पर जाकर हमारी जो ट्रेड, अगर मार्केट इस यहाँ पर चली जाए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, हम इससे ज़्यादा अपने अकाउंट पे रिस्क ना लें। नंबर 11 पे है टेक प्रॉफिट या टारगेट पॉइंट। ये वो लेवल होता है जहाँ पर ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाती है। 12th नंबर पे है लॉट मार्जिन कॉल। अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम हो गया हो तो ब्रोकर आपको वार्न करता है, इसे मार्जिन कॉल कहते हैं। मार्केट टाइप, मार्केट ऑर्डर जो हम इमीडिएटली मार्केट में लगा लेते हैं, अभी बाय किया या अभी सेल किया। उसके बाद होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। ये फ्यूचर लेवल होते हैं ट्रेड करने के लिए। 14th नंबर पे है बुलिश और बेरिश। बुलिश मतलब जब प्राइसेस अप जा रही हैं और बेरिश जब प्राइसेस नीचे आ रही हैं। पर है वोलेटिलिटी। मार्केट की स्पीड या मूवमेंट कितनी फास्ट है उसको हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी जब वो बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है। और जब स्लो मूव कर रही होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट वोलेटाइल नहीं है आज। 16 नंबर पे है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितने बायर्स और कितने सेलर्स मार्केट में एक्टिव हैं, अवेलेबल हैं, और ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा बेटर एग्जीक्यूशन। 17th पे है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में टोटल कितना बैलेंस है। 18th नंबर पे है ड्रॉ डाउन। इसका मतलब होता है कि कितने परसेंटेज आपके अकाउंट में जो है वो लॉस हुआ है, आपका कितना ड्रॉ डाउन है, कितने % आप अपनी इक्विटी से लॉस कर चुके हैं, वो ड्रॉ डाउन कहलाता है। 19th नंबर पे है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसका मतलब होता है कि आप कितना रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे 1:1 की रेशो होती है कि मतलब आपका, अगर आपने $1 पे $1 ही आपका स्टॉप लॉस है और $1 ही आपका टेक प्रॉफिट है। 1:2 की रेशो होती है कि आपने $1 आपका SL है और $2 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको $2 प्रॉफिट होगा। 1:3 की रेशो इस तरह होती है कि आपने $1 आपका लॉस में जाएगा अगर आपका SL हिट होता है, और $3 आपके प्रॉफिट आएंगे, यानी 3 गुना जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके 3 गुना आपको रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करें आप मार्केट से। 20th नंबर पे है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल का मतलब होता है न्यूज़ेस और इकोनॉमिक डाटा पर ट्रेड करना, और टेक्निकल का मतलब होता है चार्ट पैटर्न्स की बेस पर
और प्राइसेस की बेस पर आप डिसीजन करते हो कि आपने बाय करना है या सेल करना है। इसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। बस ये थे वो 20 इंपॉर्टेंट फॉरेक्स टर्म्स जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी रियल ट्रेड। लेकिन याद रखें, नॉलेज सिर्फ तब काम करती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी टर्म आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी और किस टर्म के बारे में आपको नहीं पता था। और सब्सक्राइब करें फॉरेक्स जंगल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम मिल सकें और समझ सकें रियल मार्केट की लैंग्वेज। Till then, stay focused, stay patient and keep growing in your trading journey.